किसी को डराना नहीं है, किसी को धमकाना नहीं है, घूर के बात नहीं करनी, ऑर्डर दे के बात नहीं करनी, नम्रता से बात करनी है और मार पिटाई तो बिल्कुल नहीं करनी। कभी भी लोभ के वशीभूत होकर के कोई रिश्वत नहीं लेनी, कोई गलत कार्य से धन नहीं कमाना, ईमानदारी से धन कमाना, कभी भी किसी की चोरी मत करना। तीसरा है हमेशा चरित्रवान रहना। कोई भी परिस्थिति आए, यदि आप चरित्रवान हैं तो कभी भी आपको किसी के सामने झुकने का अवसर नहीं मिलेगा। आप हमेशा स्वाभिमान से जियोगे और स्वाभिमान से पंचायत में बात करोगे, स्वाभिमान से ही आप हर कार्य कर पाओगे, कभी भी आपका सिर झुकेगा नहीं। इसलिए पूरा प्रयास करो, जीवन का पूरा सामर्थ्य लगाओ कि आप चरित्रवान बने रहें। कभी भी झूठ ना बोलें, कभी भी चुगली ना करें, कभी भी किसी की बुराई ना करें, कभी भी कटु वचन ना बोलें। समझ में आ रही? क्या झूठ बोलना अच्छी बात है? अच्छी बात है क्या झूठ बोलना? तो कभी भी झूठ मत बोलना। और जो व्यक्ति जानबूझ करके झूठ बोलने में लज्जा महसूस नहीं करता, वह कोई भी अकुशल कर्म कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है। इसलिए महाकाली बुद्ध ने कहा है कि हंसी मजाक में भी कभी झूठ मत बोलो, कभी भी किसी की चुगली नहीं करना। चुगली करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कौन कौन मानता है कि चुगली करना बुरी बात है? हाथ ऊपर करके बताएंगे। बुरी बात है चुगली करना? आप नहीं मानते चुगली करना बुरी बात है? थोड़ा सा मानते हैं। तो इसलिए चुगली करना बहुत बुरी बात है। कभी भी चुगली मत करना। जब भी कोई व्यक्ति किसी की चुगली करता है, वह अपमानित होता है, उसका कहीं भी सम्मान नहीं होता। इधर की बात उधर लगा दी, उधर की बात इधर लगा दी, और दो लोगों के बीच में, दो परिवारों के बीच में, दो समूह के बीच में झगड़ा करवा देता है। इसलिए कभी भी किसी की चुगली मत करना, कभी भी किसी की बुराई मत करना। यदि आप किसी की बुराई करोगे तो आपके पास भी बुराई ही लौट करके आएगी, और यदि किसी की अच्छाई करोगे तो आपकी भी अच्छाई होने लगेगी। कभी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहना, और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। शराब के साथ साथ सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, खैनी, जर्दा, पान, सुपारी, किसी भी प्रकार का नशा मत करना। ये बातें आई हैं समझ? जो भी इसके अनुसार अपना आचरण करेगा, उसका मन पवित्र हो जाएगा, और जिसका मन पवित्र होता है उसके मन में दया, करुणा और मैत्री होती है। और जिसके भी मन में दया, करुणा, मैत्री होती है, उसको हर जगह सम्मान मिलता है, उसके मित्र बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हर जगह उसको इज्जत मिलती है, उसको रात को नींद अच्छी आती है, उसको कभी भी बुरे सपने नहीं आते, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, याद करने की शक्ति बढ़ जाती है, और उसको कीट पतंगों का भी भय नहीं रहता, आग और पानी से भी उसे भय नहीं लगता, मन निर्भय हो जाता है, दूसरों की सेवा में लग जाता है। किसी भी कष्ट वाले व्यक्ति को देखता है तो उस व्यक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए वह तत्पर हो जाता है। मोहल्ले में, गांव में कोई बुजुर्ग है, उसकी कोई सेवा नहीं कर रहा, आपको पता चल गया और आप उसकी सेवा में लग गए,
उसके पास दवा नहीं पहुंच रही, उसको दवा दिलवा दी। कोई बच्चा है, स्कूल में एडमिशन होना है, पैसे नहीं है, माता पिता गरीब हैं, उसकी आपने मदद कर दी। उससे जो आपको प्रसन्नता मिलेगी, इसको ध्यान से समझो, इससे जो उस व्यक्ति को प्रसन्नता मिलेगी वो अद्भुत होगी। एक और व्यक्ति के पास लाखों रुपए हैं और एक और व्यक्ति के पास थोड़ा सा पैसा है, लेकिन वो दूसरों की मदद करने में आतुर रहता है, दीन दुखी को भी अपना बना लेता है, असहाय को भी अपना बना लेता है, तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति हर जगह सम्माननीय होता है और उसका मन हमेशा प्रसन्नचित रहता है। जिसका मन प्रसन्नचित रहता है उसके चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है, चेहरे पे मुदिता रहती है, चेहरा कभी उदास नजर नहीं आता, क्योंकि वो अंदर से प्रदर्शित है, अंदर से करुणा और मैत्री का भरा है। वो दूसरों का भला चाहता है, किसी का भी बुरा नहीं चाहता। यही महाकारुणिक बुद्ध का ज्ञान है। जिसको भी समझ में आ जाए इसको व्यवहार में उतारना और अपने घर में रोज इसको दोहराना। रोज वंदना करो, सुबह शाम अपने घर में वंदना करो। हम पूरा दिन काम करते हैं, घर के सभी लोग बैठ करके 5 मिनट यदि बुद्ध वंदना कर लें और बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का एक अध्याय पढ़ लें, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने महाकारुणिक बुद्ध की 84,000 देशनाओं में से सिलेक्ट करके कुछ बातें लिखी हैं, वो आपके जीवन के कल्याण के लिए हैं। बस आज मैं इतना ही आपको कहूंगा कि जो भी आपको बताया है उसको यदि आपने ध्यान से सुना है तो उसको बार बार सुने और उसको आज के बाद व्यवहार में उतारें। निश्चित तौर से आपको इसके 3 लाभ तुरंत मिलेंगे। आप अंधविश्वास से बाहर निकलोगे, जिसकी वजह से आपके घर में झगड़े होते हैं वो घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे, चाहे सास बहू का हो, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, माता पिता पुत्र पुत्री का हो, घर के झगड़े बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। वो व्यक्ति कभी भी कर्जवान नहीं होगा, क्योंकि अब वो अंधविश्वास से निकल चुका है, अंधविश्वास से निकल गया है। वो सही को सही और गलत को गलत जानने लगा है, इसलिए कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करेगा। विवाह, जन्म, मृत्यु बिना वजह का खर्च कर देता है, जिससे उसे 2 रुपए की भी आमदनी नहीं होती। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी कर्जवान नहीं होता। और तीसरा, वह हमेशा श्रेष्ठ हो जाएगा, श्रेष्ठ। फिर कोई व्यक्ति उसको नीच कहकर के संबोधन नहीं करेगा। जाति जैसी प्रताड़ना जो इस देश में पूरा घर कर गई है, उससे बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। सभी लोग उसको श्रेष्ठ कहने लगेंगे, क्योंकि वो श्रेष्ठ पथ पे चल दिया है। महाकारुणिक बुद्ध का जो मार्ग है वो श्रेष्ठ जीवन का मार्ग है, सुख का मार्ग है। यदि इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, बस इसको व्यवहार में उतारना। और बुद्ध का धम्म किसी को आपस में लड़ना नहीं सिखाता, वैर भाव करना नहीं सिखाता। यह ज्यादा शिक्षा पे जोर रखता है, ज्ञान पे जोर रखता है, आपस में भाईचारा बनाने पे जोर देता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध हो जाए, उसी के लिए महाकारुणिक बुद्ध का ये मार्ग है। इसलिए जितना जल्दी हो सके, जो भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति है, वो महाकारुणिक बुद्ध के इन सिद्धांतों को अपने व्यवहार में उतारे और वह घोषणा करे कि मैं बौद्ध हूं। बौद्ध होने का मतलब कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। बौद्ध होने का मतलब अपनी बुद्धि को स्वीकार करना है कि मैं जो भी काम करूंगा सोच समझ करके करूंगा, मुझे बोध हो गया है और मैं अब बौद्ध बन गया हूं।
बोध हो जाएगा। बोध होने का मतलब है जान हो गई, उसको ज्ञान हो गया, हर चीज की पहचान हो गई, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य समझने लगा। तो इस बात की घोषणा करे कि मुझे भी ज्ञान हो गया, मुझे भी समझ पैदा हो गई है कि अब मेरा मन सही को सही और गलत को गलत जान सकता है। जो भी ऐसा करेगा उसके जीवन में, उसके घर में धर्म स्थापित हो जाएगा और वो परिवार, वो व्यक्ति महाकारुणिक बुद्ध के अनुकंपा का पात्र बनेगा और हमेशा सुखी रहेगा। बस करुणा मैत्री ही बांटेगा, उसके पास और कुछ नहीं, दूसरों के भलों के लिए ही वो काम करता रहेगा। तो आपने आज अंतिम के अग्निवीर में सिलेक्शन और उनकी ट्रेनिंग को पूरा होने के अवसर पर आपने धम्म देशना का आयोजन किया है। मैं तो अचानक आ गया, तो यहाँ आकर के पता चला, तो मैंने कहा कि उन्हें बुलाओ और उनका हौसला बढ़ाया भी करो, ताकि वो जब भी ड्यूटी में जाए तो उसको गांव की याद रहे और लगे कि गांव के लोग भी मेरी ओर देख रहे हैं, गांव के लोग भी मेरे इस कार्य को महसूस कर रहे हैं, जो पूरे देश की सेवा करने का कार्य उन्हें मिला है। तो अभी जो यहाँ की टीम है वो स्वागत करेगी और कैसे कैसे करा है वो आप स्वयं बताएंगे।